जय श्री राम। लक्ष्मण द्वारा कहे जाने पर सुग्रीव राम से मिलने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर सुग्रीव राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम ने खुशी से सुग्रीव को गले लगाया और उनकी खूब प्रशंसा करने लगे। राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानर नरेश, समय पर अपने सारे काम पूर्ण करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो राजा भोग विलास में लिप्त रहता है उसका विनाश निश्चित ही होता है। अब तुम्हारे कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम कुछ ऐसा करो ताकि मुझे शीघ्र सीता का पता चल सके। राम के ये वचन सुनकर सुग्रीव बोला, हे प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की खोज कराने के उद्देश्य से ही मैं इन सहस्त्र वानरों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इन सबके पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। अब आप इन्हें जाने की अनुमति दें। सुग्रीव की ये उत्साहपूर्ण बातें सुनकर राम ने कहा, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाओ कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है, और रावण का निवास स्थान कहाँ है, उसके पास कितनी और कैसी सेना है, वह स्वयं भी कितना पराक्रमी है। इन सब बातों का पता लगने के बाद ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। इस कार्य को न तो मैं कर सकता हूँ और न ही लक्ष्मण कर सकता है। केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा ये काम करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने सभी वानर सेना को आज्ञा दी कि हे वीरों, अब मेरी लाज और राम का जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम दसों दिशाओं में जाकर जानकी की खोज करो। आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं बचना चाहिए जहाँ सीता को तुम ना खोज सको। 1 माह के अंदर जानकी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न मिल पाए तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। इतना कहकर सुग्रीव ने सभी वानरों को जाने की आज्ञा दी और सभी वानर सीता की खोज में निकल पड़े।